देवरिया जिले के छोटे से कस्बे बरगदिया में सर्दियां बस दस्तक दे रही थीं। सुबह की ठंडी हवा नीम के पेड़ों से होकर गुजर रही थी और पूरा कस्बा किसी अनजानी शांति में डूबा था। ठीक इसी समय रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी एक पुरानी चाय की दुकान से भाप उठ रही थी। ये दुकान राहुल के पिताजी की थी। राहुल 23 साल का, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला लड़का। मां नहीं थी, पिता के साथ दुकान संभालता था। पर राहुल की असल पहचान दुकान नहीं, बल्कि उसका सपना था। B.Ed करके मास्टर बनना। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर सपने बहुत बड़े। पर उसी दिन उसकी छोटी सी दुनिया में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। रेलवे स्टेशन की वह मुलाकात। ठीक 6:42 पर दिल्ली जाने वाली पवन एक्सप्रेस रुकी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पर राहुल की नज़र अचानक एक लड़की पर जाकर ठहर गई। सफ़ेद शॉल, हल्की गुलाबी कुर्ती और कंधे पर लटकी एक सफ़ेद हैंडबैग। लड़की घबराई सी इधर उधर देख रही थी, शायद कोई उसे लेने नहीं आया था। कुछ ही पलों में उसने धीरे से राहुल की ओर मुड़कर कहा, भैया, यहाँ ऑटो कहाँ मिलेगा? राहुल चौंक गया। ये आवाज़, ये चेहरा, ये मासूमियत। उसके मन में जैसे किसी ने घंटी बजा दी। उसने कांपते स्वर में कहा, जी, उधर मोड़ पर मिल जाएगा। अगर चाहें तो मैं छोड़ दूं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। धन्यवाद। और वो चली गई। उसकी मुस्कान जैसे राहुल के पूरे दिन में फैल गई। उसने सोचा, ये लड़की कौन थी? क्यों ऐसा लगा कि पहली बार नहीं, कहीं पहले भी देखा है। उसे नहीं पता था कि वही लड़की अगली सुबह फिर उसी स्टेशन पर आने वाली है और उसकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगी। अगली सुबह वही लड़की स्टेशन के सामने चाय की दुकान पर खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा नोटबुक था। राहुल भैया, यहाँ आसपास किराए पर कमरा कहाँ मिलेगा? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। आपको मेरा नाम कैसे पता? लड़की हंस पड़ी। चाय की दुकान पर सभी आपको राहुल भैया ही बुला रहे थे। राहुल का दिल कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया। अगर आप बुरा न माने, राहुल हिचकिचाया, तो मैं कमरे की तलाश में आपकी मदद कर सकता हूँ। लड़की ने सिर हिलाया। ठीक है, वैसे मेरा नाम आस्था है। राहुल ने पहली बार उसका नाम सुना। आस्था, नाम भी उसके जैसा ही था, सरल, सुंदर, शांत। कमरे की तलाश। 2 घंटे बाद दोनों ने बाजार के पास एक छोटा सा कमरा ढूंढ लिया। आस्था खुशी से बोली, धन्यवाद, मुझे यहाँ 3-4 महीने रहना पड़ेगा। मैं रेलवे में अस्थायी जॉब के लिए आई हूँ। प्रशिक्षण चल रहा है। राहुल के भीतर एक आवाज गूंजी, मतलब ये लड़की अब रोज मिलेगी। अगले कई दिनों तक आस्था हर सुबह चाय लेने दुकान पर आने लगी। धीरे धीरे दोनों घंटों बात करने लगे। आस्था को किताबें पसंद थीं, राहुल को पुराने गाने, आस्था को बारिश, और राहुल को बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू। आस्था अक्सर राहुल से कहती, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर दुकान संभालनी पड़ी, अच्छा नहीं लगा सुनकर। राहुल हल्की मुस्कान में जवाब देता, जिंदगी हमेशा मनचाहा मौका थोड़ी देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा, अनछुआ बंधन बनने लगा। एक शाम आस्था को ट्रेनिंग से लौटने में देर हो गई। मौसम खराब था, बारिश होने लगी थी, बिजली भी गुल। राहुल छाता लेकर स्टेशन की ओर दौड़ा। वहां भीड़ में कांपती हुई आस्था खड़ी थी। राहुल को देखते ही आस्था जैसे टूट गई। उसने राहत की सांस ली। राहुल ने छाता उसके सिर पर तानते हुए कहा, मैं जानता था तुम डर गई होगी। आस्था ने भरी आंखों से उसे देखा। दोनों साथ साथ अंधेरे में चलते रहे। सड़क पर पानी बह रहा था, हवा तेज थी और दोनों की नजदीकियां पहली बार इतनी करीब थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगीं। छोटी सी चाय की दुकान पर राहुल ने आस्था के लिए गरम अदरक चाय बनाई।
भाप के साथ एक अनकहा एहसास दोनों के दिलों में फूटा। आस्था धीरे से बोली, राहुल, अगर मैं तुम्हें अपनी एक बात बताऊं तो तुम क्या करोगे? राहुल बोला, जो भी कहोगी सुनूंगा, बिना जज किए। आस्था हिचकिचाई, पर तभी दूर से किसी ने आस्था को पुकारा, मैम, आप यहाँ हैं। राहुल की बात बीच में ही छूट गई। आस्था वापस जा रही थी, पर मुड़कर बोली, राहुल, मैं तुमसे कल कुछ जरूर कहूंगी। पर वह कल कभी आया ही नहीं। अगली सुबह आस्था नहीं आई, ना प्रशिक्षण केंद्र गई, कमरा भी खाली पड़ा था। मालिक ने बताया, वो रात में किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और सुबह ट्रक करके अपना सामान उठवाया और निकल गई। राहुल सुन्न रह गया। कुछ समझ नहीं आया, आस्था क्यों चली गई? उसने बिना बताए सब क्यों छोड़ दिया? आखिर वह कहना क्या चाहती थी? उसके कमरे में एक छोटा सा कागज मिला। उसमें लिखा था, राहुल, मैं तुम्हें वह नहीं बता सकती जो तुम जानने के हकदार हो। हमें जो रिश्ता महसूस हुआ वो सच था, पर मैं उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे मत ढूंढना। राहुल पूरी रात बरसते आसमान की तरह टूटता रहा। वह लड़की जिसने उसकी सांसों में जगह बना ली थी, वह एक चिट्ठी छोड़कर कहीं गायब हो गई। आस्था की विदाई ने राहुल को अंदर से खोखला कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, पर हर सुबह वह स्टेशन की ओर देखता कि शायद आस्था लौट आए। राहुल ने पढ़ाई फिर से शुरू की, बीएड में दाखिला लिया, पर अक्सर रातों में उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, आस्था आखिर थी कौन? उसने मुझसे कौन सा सच छुपाया? उसे इस सवाल का जवाब मिलना था, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीएड के आखिरी साल में राहुल का इंटरव्यू लखनऊ में पड़ा। वह बस से निकला ही था कि उसके सामने एक परिचित चेहरा आया। वही सफेद शॉल, वही आंखें, वही चाल। राहुल बोला, आस्था। लड़की रुक गई। वह धीरे से मुड़ी और कुछ सेकंड, कुछ लम्हे जैसे समय रुक गया। वह बोली, राहुल, तुम? राहुल हजार सवाल लेकर उसके सामने था, पर आस्था की आंखों में डर, घबराहट और अपराध बोझ साफ दिख रहा था। राहुल, मैं यहाँ काम करती हूँ, पर प्लीज यहाँ खड़े मत रहो, कोई देख लेगा। राहुल बोला, क्यों? तुम कौन सा राज छुपा रही हो? आस्था ने कांपते स्वर में कहा, राहुल, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे दूर ही रहना होगा। राहुल बोला, लेकिन क्यों? आस्था ने कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी उसके पीछे से एक तेज आवाज आई, आस्था, यहाँ क्या कर रही हो? दो वर्दी पहने लोग उसकी ओर आ रहे थे। आस्था डर गई। उसने राहुल का हाथ छोड़ दिया और पीछे हटकर बोली, राहुल, प्लीज तुम चले जाओ, अभी के अभी। राहुल स्तब्ध खड़ा रह गया। आस्था दो वर्दी वालों के बीच घिर गई और वह लोग उसे अपने साथ ले गए। राहुल वहीं खड़ा रह गया। हवा चल रही थी, पर उसके भीतर की हवा जैसे थम गई थी। आस्था आखिर किस मुसीबत में फंसी थी? क्यों वह राहुल से दूर भाग रही थी? वो दो वर्दी वाले कौन थे? और वह इतनी डरी हुई क्यों थी? लखनऊ के बड़े बस अड्डे पर हलचल बढ़ गई थी। लोग अपने अपने रास्तों की ओर दौड़ रहे थे, पर राहुल की दुनिया एक जगह अटक गई थी। वहीं जहां उसने आस्था को दो वर्दी वालों के बीच जाते देखा था, उसके भीतर मानो कुछ टूट गया था। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। आस्था, राहुल खुद से फुसफुसाया। वह भीड़ के बीच से दौड़ता हुआ उन वर्दी वालों के पीछे गया, पर वह लोग बस अड्डे के पिछले हिस्से की ओर मुड़ गए थे, जहां आम लोगों का जाना कम होता था। राहुल को डर लगा, कहीं वह खतरे में तो नहीं। वह उनका पीछा करता गया। एक पुराने से सरकारी भवन के पास जाकर वे तीनों रुके।
एक वर्दी वाले ने कड़क स्वर में कहा, मैम, इससे दूर रहिए। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा। राहुल दूर खड़ा सब सुन रहा था। आस्था के चेहरे पर तनाव साफ था। आस्था की नजर राहुल पर पड़ी। उनकी आंखें टकराईं, और उसी पल राहुल ने देखा कि आस्था की आंखों में एक ऐसी पुकार थी जिसे वह अनसुना नहीं कर सकता था। लेकिन वर्दी वाले उसे अंदर ले गए। गेट बंद हो गया। राहुल बाहर खड़ा रह गया, अकेला, उलझा हुआ, और पूरी तरह टूटा हुआ। राहुल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पास ही एक चाय की गुमटी थी। वह वहां बैठ गया। बार बार उसे वही दृश्य याद आ रहा था। आस्था का डर, वर्दी वालों की सख्ती, और यह शब्द, आपकी सुरक्षा। आस्था किससे सुरक्षित रखी जा रही है? किसने उसे खतरे में डाला? और वह रात को बरगदिया से अचानक क्यों चली गई थी? इन सवालों ने राहुल के दिमाग को घेर लिया। चाय वाले ने उसे देखते हुए कहा, किसी का इंतजार लग रहा है। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, भैया, यह इमारत कौन सी है? चाय वाला बोला, ये रेलवे की इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट की बिल्डिंग है। यहाँ केवल कुछ विशेष अधिकारी ही आते हैं। आम आदमी का काम तो यहाँ होता ही नहीं। राहुल हक्का बक्का रह गया। आस्था रेलवे की किसी खुफिया यूनिट में? चाय वाला बोला, कभी कभी कुछ गुप्त केस होते हैं। 1-2 महीने पहले एक बड़ा मामला था। कुछ लोग टिकट स्कैनर, ट्रेन मूवमेंट डेटा और वीवीआईपी यात्रियों की जानकारी बेच रहे थे। बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई थी। राहुल का दिल धड़क उठा। उसे लगा मामला गंभीर है, लेकिन वह अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पूरे दिन वहीं इंतजार किया। शाम ढल गई, रात हो गई, मगर आस्था बाहर नहीं आई। रात के करीब 10 बजे एक सीनियर अधिकारी बाहर निकले। राहुल ने हिम्मत कर उनसे पूछा, सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैं राहुल हूँ, आस्था को जानता हूँ। अधिकारी ने शक भरी नजर से उसे देखा। आस्था को कैसे जानते हो? राहुल ने सब साफ साफ बता दिया। स्टेशन पर पहली मुलाकात, दोस्ती, उसका अचानक गायब होना, और आज यहाँ टकराना। अधिकारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देखो लड़के, जो मामला चल रहा है ना, वो बहुत संवेदनशील है। हम किसी बाहरी आदमी को इसमें शामिल नहीं कर सकते। लेकिन सर, आस्था ठीक है ना? किसी खतरे में तो नहीं? अधिकारी का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा। आस्था को खतरा है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। राहुल समझ नहीं पाया। अधिकारी ने लंबी सांस लेकर कहा, आस्था इस मामले की मुख्य गवाह है। 2 महीने पहले उसने रेलवे के अंदर चल रहे एक डेटा लीक रैकेट का पर्दाफाश किया था। इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनकी टीम अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आस्था ने उन्हीं के खिलाफ बयान दिया है। अब वे लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वह उससे दूर क्यों भाग रही है? राहुल ने पूछा। अधिकारी बोले, क्योंकि तुम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हो। मैं? खतरा? हाँ, वह तुमसे जितनी करीब होगी, तुम्हारी जान पर उतना ही खतरा होगा। वह तुमसे दूर रहकर तुम्हारी जिंदगी बचा रही है। राहुल का दिल भारी हो गया। तो इसलिए वह अचानक गई, इसलिए वह डरती थी, इसलिए उसने चिट्ठी में लिखा था, मुझे मत ढूंढना। अधिकारी ने कहा, देखो बेटा, अगर सच में उससे प्यार करते हो, तो उसे अकेला छोड़ दो। यह उसके लिए जरूरी है। राहुल की आंखें भर आईं। लेकिन सर, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? अधिकारी ने नर्म स्वर में कहा, प्रेम कभी कभी साथ नहीं, सुरक्षा मांगता है। और वे वहां से चले गए। राहुल पूरी रात वहीं बैठा रहा, लेकिन उसके मन में सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन राहुल वापस बरगदिया लौट आया। दुकान, पिता, पढ़ाई,
सब कुछ जैसा पहले था, पर वह बदलाव महसूस कर रहा था। हर चाय की भाप में उसे आस्था की याद आती। हर गुजरती ट्रेन में वह उस दिन को याद करता जब उसने उसे पहली बार देखा था। बीएड के पेपर शुरू हो रहे थे, लेकिन राहुल का मन पढ़ाई में नहीं लगता। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटा, सब ठीक है न? राहुल ने पहली बार पिता के कंधे पर सिर रखकर कहा, पापा, कभी कभी किसी से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि मोहब्बत वही है जिसमें दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा लगे। राहुल चुप रहा। पेपर खत्म हुए। राहुल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, जीवन को फिर संभाल रहा था। तभी एक रात 11:40 पर उसके फोन पर मैसेज आया। अनजान नंबर था। राहुल, मुझे पता है तुम नाराज होगे, पर मैं ठीक हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी। मैसेज आस्था का था। राहुल के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कॉल किया। कॉल नहीं लगी। उसने जवाब में लिखा, आस्था, जिंदगी भागने से सुरक्षित नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो जाए। पर संदेश डिलीवर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राहुल बाइक से घर लौट रहा था कि अचानक 2 लोग उसका पीछा करने लगे। पीछे से आवाज आई, ओए, साइड कर। राहुल घबरा गया। उसे याद आया अधिकारी ने कहा था कि आस्था के करीब रहना उसे खतरे में डाल सकता है। वह तेजी से मोड़ काटकर गलियों में घुस गया। एक गली में जाकर बाइक रोक दी। पीछा करने वाले आगे निकल गए। उसके दिल की धड़कन तेज थी। तो सच में मुझे खतरा है। राहुल के लिए ये सिर्फ डर नहीं था, ये सच्चाई का संकेत था। अगली सुबह वह लखनऊ गया। सीधे उसी इमारत पहुंचा। अधिकारी उसे देखते ही चौंक गए और कहा कि तुम फिर आ गए। राहुल ने कहा कि सर, किसी ने मेरा पीछा किया है। अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया और कहा कि हमने चेतावनी दी थी राहुल, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। आस्था अभी भी खतरे में है और अब तुम भी। राहुल ने पूछा, सर, वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अधिकारी ने सिर हिलाया। हम नहीं बता सकते, पर हाँ, वह सुरक्षित जगह पर है। राहुल ने धीरे से कहा, सर, क्या वह मुझे भूलने की कोशिश कर रही है? कुछ पल की चुप्पी के बाद अधिकारी ने कहा, हाँ, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है और तुम्हें उसे इस लड़ाई में अकेला छोड़ना होगा। ये हमारी नहीं, उसकी इच्छा है। राहुल चुपचाप इमारत से बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी। स्टेशन की ओर जाते हुए उसे एक ख्याल आया, क्या मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा? क्या मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा? उसी समय उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। राहुल। वह पलटकर खड़ा रह गया। चौक के किनारे हल्की रोशनी में खड़ी थी आस्था। सफेद शॉल, वही आंखें, वही मासूमियत। लेकिन आज उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिख रही थी। राहुल उसके पास भागकर गया। आस्था, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? आस्था की आंखें भर आईं। राहुल, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती थी। राहुल ने कहा, आखिरी बार क्यों? आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि मुझे दूसरी जगह भेजा जा रहा है। दूर, बहुत दूर। राहुल ने कहा, क्यों? आस्था ने कहा, क्योंकि मेरा केस हाई रिस्क बन चुका है। मुझे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। राहुल की सांस अटक गई। राहुल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और बोला, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? ये सुनकर आस्था रो पड़ी और बोली, राहुल, अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बांध सकती। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। राहुल ने उसका चेहरा थाम लिया और कहा कि आस्था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता।
आस्था ने धीरे से उसका हाथ हटाया और बोली, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा राहुल। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। राहुल की आंखों में आंसू थे। राहुल बोला, क्या हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा? आस्था ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल ने कहा, नहीं, हम पूरी तरह प्यार के हकदार हैं। लेकिन जिंदगी ने हमें पूरा होने का मौका नहीं दिया। दोनों चुप हो गए। हवा तेज चल रही थी। पेड़ झूम रहे थे। सड़क पर पीली रोशनी गिर रही थी। आस्था ने आगे बढ़कर राहुल को गले लगा लिया और बोली, राहुल, वादा करो, जब सूर्योदय होगा तुम मुझे भूलने की कोशिश करोगे। राहुल ने उसे कसकर पकड़ा और बोला, नहीं, मैं कैसे भूलूं? आस्था ने सिसकते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें याद रखूंगी, हर सुबह, हर रात, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगी। दोनों चुपचाप एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न बजा। आस्था ने कहा, मुझे जाना होगा। राहुल ने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा और बोला, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? आस्था की आंखें नम थीं। आस्था ने कहा, मुझे नहीं पता। वह पीछे मुड़ी और धीरे धीरे दूर चली गई। राहुल उसे जाते देखता रहा। गाड़ी में बैठते समय आस्था ने आखिरी बार मुड़कर देखा। हल्की सी मुस्कान दी जो दर्द से भरी थी और फिर गाड़ी चल पड़ी। राहुल वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आस्था की छवि और सांसों में उसका नाम। कई साल बीत गए। राहुल ने पढ़ाई पूरी की, शिक्षक बन गया, पिता की दुकान सुधारी, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पर जब भी सूरज उगता, उसे एक लड़की की याद आती। राहुल ने कभी शादी नहीं की, कभी किसी रिश्ते में नहीं आया। हर कोई पूछता, क्यों? राहुल मुस्कुरा देता। किसी को नहीं पता था कि उसके दिल में कौन रहती है। करीब 5 साल बाद, एक बरसाती दिन, स्कूल में छुट्टी के बाद राहुल बच्चों के साथ पौधे लगा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मास्टर साहब, क्या यहाँ दाखिला मिल सकता है? राहुल मुड़ा। उसकी रूह कांप गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। आस्था। लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरा नाम अब अनामिका है। नई पहचान है, नई जिंदगी। मगर दिल में जो नाम था वह आज भी वही है। राहुल के हाथ कांप गए। राहुल ने कहा, तो तुम वापस आ गई? आस्था ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, तुमने कहा था सूर्योदय के बाद भी मैं तुम्हें याद रखूंगा। और मैं लौट आई, क्योंकि अब खतरा खत्म हो गया है। राहुल धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कितना इंतजार कराया तुमने? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना जरूरी था, तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी बचाने के लिए। राहुल ने धीरे धीरे उसका हाथ थाम लिया और बोला, क्या अब तुम रहोगी? आस्था ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। हाँ राहुल, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये अधूरी कहानी आज पूरी हो गई। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। आसमान खुल रहा था। दो दिल जो सालों अलग रहे, आज फिर करीब आ गए।